नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम लेखपाल बैच में ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे और यह सभी जो प्रश्न होंगे ये हमारे मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं और ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित आज का हमारा जो दूसरा क्लास है। और पहले क्लास में हमने 20 प्रश्न लिए थे और आज के भी क्लास में हम 20 ही प्रश्न लेंगे। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपका है वह आपका दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है देश का विकास करना, संसद का विकास करना, उद्योगपतियों का विकास करना, भारत की सीमा से सटे दूसरे देश का विकास करना। तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य होता है वो हमारा होता है देश का विकास करना। और लेखपाल के परीक्षा में पंचवर्षीय योजना संबंधित आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो हम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा शार्ट में डीपली अध्ययन हम लोग कर लें। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य होता है वह देश का विकास करना होता है और यह 5 वर्ष के लिए लागू होता है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था सन 1951 से प्रारंभ हुआ था और अब तक 13 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। इस समय वर्तमान में हमारा 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। तो अब देखिए, जो पहला पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पंचवर्षीय योजना के पहले उपाध्यक्ष जो थे इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा जी थे। ये हमारे पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। तो चलिए, हम 13वें पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा शार्ट में अध्ययन कर लें कि इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेकर के सन 1956 तक लागू हुआ था और इस योजना का जो उद्देश्य था वो आपका था कृषि, बिजली और सिंचाई से संबंधित विकास करना। कृषि, बिजली और सिंचाई से संबंधित विकास करना आपका था, पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हमारा था इसका लक्ष्य आपका था, यह आगे लागू हुआ था सन 1956 से लेकर के 1961 के बीच में हुआ था और इसका लक्ष्य था पूर्ण उद्योग का विकास करना या पूर्ण उद्योग पर ध्यान देना, पूर्ण उद्योग का विकास करना और या पूर्ण उद्योग पर ध्यान देना। और देखिए, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था वो हमारा हुआ था सन 1961 से लेकर के सन 1966 तक वो चला था और इसका उद्देश्य था आपका खाद्य उद्योग का विकास करना, खाद्य उद्योग का विकास करना। और देखिए, आपका चौथा जो पंचवर्षीय योजना था यह आपका लागू हुआ था सन 1969 से लेकर के सन 1974 तक। और देखिए, इसका जो लक्ष्य था आपका गरीबी उन्मूलन, आर्थिक एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना। ये आपका जो चौथा जो हमारा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो आपका कृषि संबंधित था। कृषि से संबंधित आपका था कि कृषि का विकास करना। अब देखिए, अब आपका जो था आपका यह 5वां जो पंचवर्षीय योजना आपका जो था वह सन 1974 से सन 1989 तक आपका लागू हुआ था, 79 तक लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था आपका गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास करना। और देखिए, आपका जो 6वीं पंचवर्षीय योजना था इसका यह जो लागू हुआ था सन 1980 से लेकर के 85 के बीच में आपका था और इसका उद्देश्य था कृषि उद्योग से संबंधित था, कृषि उद्योग से संबंधित था। और इसका नारा था गरीबी हटाओ और यह नारा जो दिए थे हमारे राजीव गांधी जी दिए थे। राजीव गांधी जी दिए थे गरीबी हटाओ। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका पंचवर्षीय योजना है, 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो राजीव गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ और इसका उद्देश्य हमारा जो था कृषि और उद्योग का विकास करना। अब देखिए, आपका जो 7वां पंचवर्षीय योजना था वह सन 1985 से लेकर के 90 के बीच तक चला था और इसका जो उद्देश्य था फूड या ऊर्जा एवं खाद्य के बारे में अध्ययन करना है, उसका विकास करना। अब देखिए, आपका 8वां जो पंचवर्षीय योजना था
यह सन 1992 से लेकर के सन 1997 के बीच में था और इसका आपका जो उद्देश्य था वह आपका था मानव स्रोत एवं शिक्षा का विकास करना। और देखिए आपका 9वां जो आपका पंचवर्षीय योजना था यह आपका सन 1997 से लेकर के 2002 तक आपका ये था और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय से संबंधित आपका था। और देखिए आपका 10वां जो पंचवर्षीय योजना था यह सन 2002 से लेकर के 2007 तक आपका था। इसका जो उद्देश्य था आपका रोजगार एवं ऊर्जा से संबंधित विकास करना। और देखिए आपका 11वां जो पंचवर्षीय योजना था यह आपका 2007 से लेकर के 2012 तक था और इसका उद्देश्य था आपका समावेशी विकास करना या सभी दिशाओं में सभी जगह समान रूप से विकास करना। और देखिए 12वां जो पंचवर्षीय योजना था यह आपका 2012 से लेकर के 2017 तक था आपका और इसका जो उद्देश्य था त्वरित समग्र विकास करना। और देखिए आपका 13वां जो इस समय चल रहा है आपका है 13वां पंचवर्षीय योजना सन 2017 से लेकर के 2022 के बीच का था और इसका उद्देश्य था आपका शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक इन सभी का विकास करना। तो देखिए पंचवर्षीय योजना संबंधित हमने इतना पूरा आपका डिटेल बता दिया और इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न आपका है कि गरीबी उन्मूलन का कारण है कृषि के अर्ध सामंती उत्पाद संबंधित का होना, भूमि सुधारों का अपर्याप्त प्रभाव या बढ़ती जनसंख्या या उपयुक्त में सभी। देखिए आपसे पूछा गया आपका है कि ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कारण आपका क्या है, तो कृषि से अर्ध सामंती उत्पादन संबंधित का होना यह भी सही है, भूमि सुधार का पर्याप्त प्रभाव यह भी सही है आपका है, बढ़ती जनसंख्या यह भी सही। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें आपके सभी कारण जो हैं ग्रामीण गरीबी के मूल कारण आपके हैं। अब देखिए आज का तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी। पहला दिया आपका है 2 अक्टूबर 2007, 12 नवंबर 2008, 13 जनवरी 2009 या इनमें से कोई नहीं। तो आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी तो आपका इसमें होगा 2 अक्टूबर सन 2007। अब देखिए आज का आपका चौथा प्रश्न आपका दिया गया है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश द्वारा की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के द्वारा की गई थी। तो इसमें पहला आपको ऑप्शन दिया गया है लोक लेखा समिति, शिवा रमन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका होगा नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था नाबार्ड का शिवा रमन कमेटी से हुआ था आपका, किस सिफारिश पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही होगा। अब देखिए आज का चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण रोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को या इनमें से कोई नहीं। देखिए कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित था आपका वह आपका था ग्रामीण देखिए थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा आपका है। जो कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है, ज्योति मतलब आपका ये लाइट्स हो जाएगा आपका प्रकाश से। देखिए इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। जहां पे ज्योति आ गया इसका मतलब आपका हो गया विद्युत से संबंधित हो जाएगा, प्रकाश से संबंधित हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आपका दिया छठवां प्रश्न आपका दिया गया है। छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि कापर्ट का मुख्यालय है, कापर्ट का मुख्यालय आपको दिया गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया मुंबई, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया कोलकाता, तीसरा आपको दिया गया न्यू दिल्ली और चौथा दे दिया गया आपका बेंगलोर। देखिए कापर्ट का जो मुख्यालय आपका है वह आपका न्यू दिल्ली है या नई दिल्ली है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखिए आज का सातवां प्रश्न आपका दिया गया है कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन बेहतर माप है। रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोक्ता या राष्ट्रीय आय। अब देखिए इसमें आपका बोला गया आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर माप है।
तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, राष्ट्रीय आय। अब देखिए 8वां प्रश्न आपका दिया गया है, ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना, शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, या शहरी और ग्रामीण दोनों युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वह हमारा था आपका ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न आपका दिया गया है, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह आपका क्या है? बैंक है, बोर्ड है, खंड है या विभाग है? देखिए नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह आपका एक प्रकार का आपका बैंक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति सफल रही गेहूं आलू में, तेल ज्वार तेल में, गेहूं चावल में, या चाय कॉफी में? देखिए भारत में जो हरित क्रांति सफल हुई थी वह आपका हुआ था गेहूं और चावल में। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। देखिए हम सभी पंचवर्षीय योजना आपको बता दिए थे, तो इसमें दिया आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका निर्धरता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि यह भी आपका होगा और यह भी दोनों हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना के हमारे उद्देश्य थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए और बी दोनों आपके सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो गया, उपयुक्त दोनों, निर्धरता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब देखिए आज का 12वां प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए पंचवर्षीय योजना संबंधित कई प्रश्न है, इसलिए हमने पहले ही प्रश्न में पंचवर्षीय योजना के बारे में अच्छे से बता दिया आपका है। अब देखिए 12वां दिया आपका है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? देखिए आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो देखिए आपका जो था पहला आपको ऑप्शन दिया चौथी, 5वीं, 6वीं या 8वीं। देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वह आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आज का 13वां प्रश्न आपका है। 13वां प्रश्न दिया गया है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साझा समिति, विपणन समिति, कृषि समिति या गृह समिति? तो आपसे पूछा गया आपका है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति जो थी, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साझा समिति। अब देखिए 14वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक, चक्रीय, मौसमी या घर्षणात्मक? देखिए भारत में बेरोजगारी की समस्या जो मूलतः आपका होगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, संरचनात्मक। अब देखिए आज का 15वां प्रश्न आपका दिया गया आपका है। 15वां प्रश्न आपको दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? पहला आपको ऑप्शन दिया गया आपका है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका? देखिए औद्योगिक जो क्रांति थी उस औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम आपका इंग्लैंड देश से हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए आज का हमारा 16वां प्रश्न आपका है। 16वां प्रश्न आपका दिया गया है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका है। 16वां प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने का क्या कारण है? ए दिया उत्तराधिकारी का नियम, चकबंदी, कृषि यंत्रीकरण या भू स्वामित्व की ललक? देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने के क्या कारण है? तो इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा उत्तराधिकारी का नियम और आपका हो जाएगा ये भू स्वामित्व की ललक। इसका मतलब ए और डी। तो ए और डी आपका इसमें कौन मिल रहा है आपका है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ए और डी, उत्तराधिकारी का नियम और भू स्वामित्व की ललक। अब देखिए आज का 17वां प्रश्न आपका दिया गया है
कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। IRPD, न्यूनतम आवश्यक वाले कार्यक्रम, रोजगार बीमा योजना, जवाहर रोजगार योजना। देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया 17वां में कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया जिनमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आपका वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, IRPD, बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कौन सी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो IRPD। अब देखिए आज का हमारा 18वां प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए इस प्रश्न के बारे में हमने बताया था पहले ही। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया आपका है 9वीं, दूसरा आपका 5वीं, तीसरा आपका 4थी और दूसरा आपका दिया दूसरी। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह नारा जो दिया था वो कौन दिए थे? राजीव गांधी जी ने दिया था आपका गरीबी हटाओ का नारा। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आपकी 5वीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए आज का 19वां प्रश्न आपका दिया गया है। 19वां प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिया गया आपका है शिमला में, हैदराबाद में, पटना में, दिल्ली में। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। इसका तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और देखिए आज का जो हमारा था ग्रामीण विकास से संबंधित आज का यह आखिरी प्रश्न आपका है और 20वां प्रश्न आपका दिया गया है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहला आपका दिया दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली। देखिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वह ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए आपका सही होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी। अब देखिए आज का जो हमारा था वह लेखपाल बैच का क्लास आपका समाप्त हो गया। और जिन अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य प्रकार की तैयारी संबंधित वीडियो चाहिए या PDF चाहिए तो DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है और उन्हें DS एकेडमी के द्वारा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि वो वीडियो आपको दिया जाए, वह क्लासेस आपको दी जाए। और यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो जा सके जिसका वो लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।